सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिखा गया था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। इसके अंदर 2 फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन ये दोनों राइट्स हमें शायद आज तक भी नहीं मिल पाए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश का टैक्सेशन सिस्टम हर इंडिविजुअल को या हर बिजनेस एंटिटी को अलग तरीके से टैक्स करता है। जैसे एक कंपनी पे टैक्स लगाया जाता है 25%, लेकिन वहीं एक इंडिविजुअल पे टैक्स लगाया जाता है 30%। एक कंपनी को बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जो कि शायद एक इंडिविजुअल या एक सैलरीड एम्प्लॉय को नहीं दिए जाते। इंडिविजुअल्स पे लगने वाला टैक्स स्लैब लास्ट टाइम 2014 में चेंज हुआ था, जिस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम सेंटर में आई थी। उसके बाद से इंडिविजुअल्स पे लगने वाला टैक्स स्लैब आज तक चेंज नहीं हुआ है। फर्दर अगर बात करें तो जो इनकम्स पहले इंडिविजुअल्स के लिए एग्जाम थी, जैसे कि डिविडेंड, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, वो सब भी अब टैक्सेबल होने लग गई हैं। अगर हम बात करें भारत में लगने वाले टैक्सेस की, तो इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग्स एक साल में करता है, वो अपनी अर्निंग्स का कम से कम 50 से 55% सिर्फ टैक्सेस में पे कर देता है। इसके अंदर 30% लगने वाला इनकम टैक्स है और 28%, 18% और 5%, 12% के स्लैब्स में लगने वाला जीएसटी है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रोड टैक्स, स्टेट टैक्स और भी ना जाने कितने तरह के टैक्स इंडिविजुअल से लिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो हो गई कि हमसे क्या क्या टैक्सेस लिए जा रहे हैं। क्या कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है जिससे कि हमारा टैक्स बर्डन कुछ कम हो सके? तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 28 वीडियोस की एक ऐसी सीरीज, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स के रूल्स को सही तरह से अडॉप्ट करके अपना इफेक्टिव टैक्स रेट किस तरह से कम कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं कि आप अपना टैक्स किस तरह से बचा सकते हैं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोग बाकी सारे प्रोफेशंस में, जैसे डॉक्टर, टीचर, इन सारे प्रोफेशंस में बेस्ट प्रोफेशनल के पास जाते हैं। हम लोग ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा टीचर होगा जो हमारे बच्चों को बेस्ट कोचिंग दे सके, कौन सा ऐसा डॉक्टर होगा जो कि हमें बेस्ट इलाज दे सके। लेकिन जब बात आती है इनकम टैक्स की या आईटीआर फाइलिंग की, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर सीए के पास जाएंगे तो सीए को फीस देनी पड़ेगी, इससे अच्छा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद ही फाइल कर लो। या फिर हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस में किसी ग्रेजुएट को या किसी अकाउंटेंट को ढूंढते हैं और उससे अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं, जिसमें कि वो आपको बहुत सारी ऐसी इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में नहीं बता पाते जिससे कि आप अपना टैक्स सेव कर सकें। और अगर आप में से कुछ लोग सीए के पास जाते भी हैं, तो आप लोग सीए के पास जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से जस्ट 10 दिन या 15 दिन पहले, जुलाई के मंथ में। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है, जो आईटीआर आप जुलाई के मंथ में फाइल करते हो वो होती है मार्च तक की इनकम के बेसिस पे या मार्च तक की ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे। तो मार्च तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है या ट्रांजैक्शंस की है, उसके बेसिस पे जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बनती है वो आप जुलाई में फाइल करते हो। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई भी टैक्स प्लानिंग करनी है, तो वो आपको मार्च से पहले पहले करनी होगी, तभी आपको उसका बेनिफिट इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न में मिल पाएगा। अगर आप बिना एडिक्वेट प्लानिंग करे या बिना एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट करे फेक डिडक्शंस आईटीआर में क्लेम करते हो, तो आपके ऊपर आते हैं इनकम टैक्स के नोटिसेस। तब आप परेशान होते हो और आप कहते हो क्या फायदा सीए के पास जाने का, सीए ने तो इनकम टैक्स का नोटिस ही भिजवा दिया। अरे भाई, सीए किसी को इनकम टैक्स का नोटिस नहीं भिजवाता, लेकिन आप अपनी लापरवाही की वजह से खुद ही इनकम टैक्स का नोटिस अट्रैक्ट करते हो। तो आपको अगर एक्चुअल में टैक्स प्लानिंग करनी है, तो आप अपने आसपास जिस भी सीए के पास आईटीआर फाइल करवाते हो या जिससे भी डिस्कस करते हो, वो बिफोर मार्च डिस्कस कर लीजिए, जिससे कि वो आपको एप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग के लिए एडवाइस दे सकें। लेकिन अगर आप किसी सीए के पास नहीं जाते हैं और आप अपनी आईटीआर खुद ही फाइल करते हैं, तो उस आईटीआर में आप अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं या आप कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जिनको क्लेम कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैं लेके आया हूँ एक 28 वीडियोस की ऐसी सीरीज, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इनकम टैक्स में कौन कौन सी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस लीगल तरीके से क्लेम कर सकते हैं, जिससे कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख या 10 लाख है, तो हो सकता है कि आपका टैक्स रेट 70 to 80% कम हो जाए। और अगर आपकी इनकम 20 लाख या उससे ज़्यादा है, तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपका इफेक्टिव टैक्स जो है उसको हम 20 to 30% तक तो कम कर ही दें। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए के प्रोविजंस के बारे में। क्या आप अपनी मदर को, फादर को, वाइफ को रेंट पे करके अपना टैक्स सेव कर सकते हो? क्या ये लीगल तरीका है?
फर्दर हम इसमें डिस्कस करेंगे हाउसिंग लोन के बारे में कि आप अपना हाउसिंग लोन यूज करके कैसे अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे HUF के प्रोविजंस के बारे में कि HUF क्या होती है और HUF में आप अपनी कुछ इनकम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग के प्रोविजंस के बारे में, किस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होंगे और किस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ लॉसेस के बारे में और भी हम बहुत सारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हम इस सीरीज की सारी वीडियोस नेक्स्ट 2 महीने के अंदर लेके आएंगे। हम हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम को 6 बजे एक वीडियो पोस्ट करेंगे, जिसके अंदर हम आपको एक स्पेसिफिक इनकम टैक्स की रिडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मंडे को शाम को 6 बजे हम लोग जो वीडियो पोस्ट करेंगे उसके अंदर हम HRA से रिलेटेड सारे प्रोविजंस यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये सारी डिडक्शन सीखने के लिए और ये सारी एग्जेम्पशंस अपनी इनकम में अप्लाई करने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी इनकम टैक्स में इन सारी डिडक्शंस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।